हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग होने वाली है वो है आपके पर्सन की भावनाएं। वो ऐसे पर्सन हैं जिनको आप खोना नहीं चाहते हैं और वो काफ़ी समय से आपसे नाराज़ हैं, पर क्यों हैं, कब तक रहेंगे, इस तरीके के सवाल आपको नहीं पता है। तो ये रीडिंग ये आपकी है और इसमें आपको इनके सभी के आंसर मिलने वाले हैं। उनकी करंट फीलिंग्स भी जानेंगे, ठीक है। तो जल्दी से सबसे पहला काम कर लीजिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में 5555 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए अमेजिंग टैरो गाइड को अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब कभी भी मैं रीडिंग डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं कि आपको अपने पर्सन के बारे में कुछ सोचना है या कुछ भी और कामों में ध्यान देना है, तो कोशिश कीजिए कि आपका ध्यान सिर्फ इसी रीडिंग में हो और उनके बारे में कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, दैट्स इट। और उनका नाम ले लीजिए 5 बार, 7 बार, 11 बार आप उनका नाम ले लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जिनको बहुत प्यार करते हैं और वो नाराज़ हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं, तो उनकी फीलिंग्स, भावनाएं क्या है इस समय की, कब तक फ़ोन करेंगे और मेरे व्यूवर्स को प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, गाइड कीजिए। द लवर्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, रिबर्थ की एनर्जी आई है। ओके, कंपैरिजन की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी आई है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आई है पास्ट लीव्स की एनर्जी। मैं आपकी एनर्जी चेक करूँ कि आपकी एनर्जी क्या कहती है। तो आपके लिए आपकी खुशी, आपका प्यार ही है। आप अगर अपने पर्सन से बात करते हैं या वो आपसे बात करते हैं, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होता है, वो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, तो असली खुशी आपको आपके पर्सन में ही देखने को मिलती है। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी परेशान है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ की कमी है। अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ है, बस आपको अपने प्यार के साथ अपने रिश्ते को सुधारना है। उनका समय चाहिए आपको। आप सब चीज़ों में बैलेंस कर सकते हैं अगर वो आपके साथ हैं तो। आपकी ये एनर्जी ये कह रही है। अब मैं यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी को क्लियर करती हूँ। द लवर्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए नमस्ते एनर्जी। यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी क्यों आई है? चलिए देख लेते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है, तो यहाँ पे क्लियरली है कि आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके प्रति समर्पण भाव भी नज़र आ रहा है। आपकी केयर भी करना चाहते हैं, इवन इतना प्यार कर सकते हैं कि अगर आपको इस रिलेशनशिप में आगे चल के दुख होने वाला है तो ये पहले ही पैर पीछे कर लेंगे, यानी कि डिसीजन ले लेंगे कि आगे फ्यूचर में कुछ नहीं होने वाला है। तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो आज ही कि बाद में आपको इतना दुख ना हो। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, पर ऐसा नज़र आ रहा है किसी भी कारण से दूरियां तो बन चुकी है, फिजिकली भी मेंटली भी, ठीक है। दोनों तरीके से दूरियां, और वो उनको उनको कैसा लग रहा है वो मैं मैटर बाद में बताऊंगी। अभी भी इस एनर्जी में है कि आपके प्रति प्यार तो है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों की बात नहीं हो पा रही है। उसके पीछे आपके फ्यूचर को सिक्योर ही करना चाहते हैं आपके पर्सन। आपको ऐसा ना लगे कि वो यूज़ करके चला गया या उसने मेरा केवल फ़ायदा उठाया। आपके पर्सन ऐसा नहीं चाहते कि आप उनको इस तरीके से जज करें। तो आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं और इतना प्यार करते हैं कि आपकी खुशी के लिए अपनी खुशी को दांव पे लगा सकते हैं। बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को आगे। देखिए, बात ना नहीं हो रही है वो तो बात है, पर कुछ प्लानिंग भी हो रही है कि कब तक कैसे मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। दूरियां तो उन्होंने क्रिएट कर ली है, ये दिख रहा है, दूरियां क्रिएट है, पर साथ ही साथ फ्यूचर को लेकर भी कुछ प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि आप दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो। उनको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, पर इसके बावजूद आपके पर्सन सिर्फ इस चीज में लगे हुए हैं कि सब कुछ हम दोनों के बीच में बैलेंस हो जाए, ठीक हो जाए, हम दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, कुछ तो ऐसा है।
पर अभी इस समय किसी भी तरीके का एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ से परेशानी होती है तो उनको वहाँ पे परेशानी होती है। हाँ, ये बात अलग है कि वो बताते नहीं हैं, चीज़ों को आगे नॉर्मलाइज नहीं करते, आपसे वो प्यार खुल के एक्सप्रेस नहीं करते जितना वो एक्चुअल में आपसे करते हैं। कुछ चीज़ों में दूरी बना लेते हैं और नहीं कर पाते, पर वो रह भी नहीं पाते आपके बिना, ये क्लियरली नज़र आ रहा है। यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एंजल यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी क्यों आई है, तो देखिए रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पे ये कहती है 10 ऑफ पेंटिकल्स कि आपके साथ उनको अपना लाइफ जीना है, और लाइफ जीना है, किसी तरीके की टेंशन में नहीं रहना है, ना ही आपको किसी तरीके की टेंशन देनी है। आपके पर्सन आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस उसमें बताया, नो कांटेक्ट है, नहीं बात कर रहे हैं, नाराज है, सब कुछ ठीक है, पर आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं आपके पर्सन। आपसे बस एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस रिश्ते में खुशी ढूंढो, खुश रहो, कल की टेंशन लेकर आज मत बैठो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप टेंशन ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट उन पे भी पड़ता है। तो आपसे प्यार करते हैं, क्या वो इस इंटेंशन से जुड़े हुए थे कि आपका यूज़ करेंगे और चले जाएंगे? नहीं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कहती है कि आपके साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे वक्त बिताया है और आगे सपने भी देखते हैं वो आपके, ठीक है, पर चीज़ें सब कुछ उनके अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पे आपके पर्सन बस न्यूनेस चाहते हैं चीज़ों में, मतलब कि सब कुछ ठीक हो जाए, आप इनका सपोर्ट करें, लोग फैमिली फ्रेंड्स जो नहीं मान रहे हैं वो सब मान लें, और इनको आप किसी भी तरीके से गलत जज ना करें, जिसके कारण क्या होता है वो परेशान हो जाते हैं। बस अभी उस डिसीज़न को जो इन्होंने प्लानिंग करी है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो खुशी वो आपकी और अपनी देखते हैं वो दूसरा व्यक्ति नहीं देख पा रहा है। वो नहीं सोच पा रहा है कि आपके अलग होने से आप दोनों को कितना दुखी होगा, कितना दुख होगा। वो तीसरा व्यक्ति या उनका फैमिली का मेंबर नहीं समझ पा रहा है। ये फीलिंग सिर्फ आप दोनों ही फील कर पा रहे हैं कि आप दोनों अलग हो गए तो कितना दुख का कारण है, कितना परेशानी का कारण है। ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है आपके पर्सन के लिए। पर जिस तरीके की ये सोच रखते हैं वैसे कोई और भी, चाहे इनका फैमिली मेंबर क्यों ना हो, वो इनके दुख को समझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पे अपनी सोच को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कंपैरिजन की एनर्जी यहाँ पे देख लेते हैं क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे जो कंपैरिजन की एनर्जी है वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं उनको आपसे बात करनी है, उनके मन में है कि हमारे बीच में जो भी कलेश है वो सब दूर होकर आपसे बात करी जाए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है क्योंकि बात ना होने के कारण आपके पर्सन सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके पर्सन इमोशनल नजर आ रहे हैं, आपके पर्सन दुखी नजर आ रहे हैं। क्यों दुखी नजर आ रहे हैं? क्योंकि आप दोनों के बीच में वो बात ही नहीं है, वो प्रेम ही नहीं है, या हो ही नहीं पा रहा है, चाहते हुए नहीं हो पा रहा है। तो बस वो अपने इस चीज़ों में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। आप देखिए उनके बिना नहीं रह सकते हैं, पर आप जब वो बात नहीं करते हैं तो आपको बहुत गुस्सा आता है उन पर। आप चाहते भी हैं कि मैं उन पे गुस्सा करूं, उनको परेशान करूं, मतलब उनसे बात ही ना करूं, पर आप भी नहीं रह पाते। तो क्या वो भी नहीं रह पाता है आपके बिना? तो देखिए द हर्मिट की एनर्जी इसको क्लियर कर रही है कि देखिए परेशान है, क्वीन ऑफ कप्स परेशान है, दुखी हैं, किसके कारण? बात ना होने के कारण अकेलापन भी फील कर रहे हैं। तो क्या ये ना प्यार करने वालों की एनर्जी हो सकती है? तो आपके पर्सन, आप ये कह सकते हो, उतने ही परेशान है जितने कि आप हो, पर आगे एक ट्विस्ट है। क्या ये कॉल करेंगे आपको? आप बने रहिएगा। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी कह रही है कि देखिए आपसे उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, आपसे उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि वो फीलिंग वो किसी और के साथ नहीं कर सकते। ये बोल तो लेते हैं कि मैं किसी और के साथ कर लूँगा तो तुम्हें भी कर लेनी चाहिए, तो वो खाली बोलते हैं। आपका सपोर्ट कहीं और नहीं है। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी जो कनेक्शन है, लव कनेक्शन है, केवल आपके साथ फील करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले या कुछ समय पहले आपके पर्सन के साथ जो भी रिलेशनशिप था वो सब याद करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी मेमोरीज को, और साथ ही गिल्ट है कि काश हम ये कर लेते तो आज हमें ये दूरी का दर्द सहना नहीं पड़ता। इनका जो इंटेंशन है वो क्लियर है, पर अगर इस बीच आपको किसी भी कारण से इनसे दुख मिला हो
तो उस गलती का पश्चाताप करने के लिए भी रेडी हैं। अगर आपने किसी भी तरीके से इनको गलत पाया किसी भी जगह में, तो उसका एहसास इनको है। ये चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन में तो इनको दूसरा मौका दें, पर अगर सिचुएशन ही इनकी कंट्रोल में नहीं है, ये चाहकर भी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, तब भी ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। दोनों ही सिचुएशन में, चाहे दुखी कराओ, चाहे जाने अनजाने में ये किसी तरीके का कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन में दुखी हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है अकेले चले जा रहे हैं, इनको कहीं खुशी थोड़ी ना मिल रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो लाइफ में अपना सेटलमेंट है, पूरा सेटल है, इनको तो सब तरीके से, इनको तो कोई दुख नहीं है, ये दिखाते हैं, पर फील क्या करते हैं ये बहुत सीक्रेट रहती हैं इनकी इमोशंस। क्या आपके पर्सन आपको फ़ोन करेंगे? तो देखिए, फ़ोन करेंगे क्योंकि इनके मन में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, पर जब तक ये सबको मना नहीं ले पाते, जब तक सबका फेवर ये नहीं ले लेते, या कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको ये दूर नहीं कर लेते अपने ही मन में, तो ये इतनी जल्दी भी फ़ोन नहीं करेंगे। पर करेंगे क्योंकि ये खुद आपसे बात करना चाहते हैं, और आपसे बात ना करके ये आपसे ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं। पास्ट लाइफ्स की एनर्जी देख लेते हैं, क्योंकि ये पुरानी चीज़ों को याद क्यों कर रहे हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पास्ट लाइफ्स की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन जब आप थे साथ में, पेज ऑफ वॉन्ड्स ने उसे क्लियर किया है, जब आप थे साथ में तो इनके पास बहुत सारे काम थे जिन पे ये फोकस रहते थे। ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर करते थे जानबूझ के, पर दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे। पर आज जब आप नहीं हैं तो सारे काम एक तरफ और आप एक तरफ, सारा ध्यान आपकी तरफ है। पर यहाँ पे एक चीज़ और भी बता दूँ कि चाहे लोगों के साथ कितने भी खुश रहें, पर ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आप भी नहीं समझ पाए, तभी तो आज ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर आपका प्यार और आपकी शिकायतें दूर हो जाएं तो ये फिर भी साहस करके आपसे बात कर लें, पर यहाँ पे इनको वो साहस नहीं मिल पा रहा है। अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से तो घिरे हुए हैं और साथ ही साथ स्टक हो गए उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाते उठाते, पर इनकी लाइफ की हैप्पीनेस इनको नज़र नहीं आ रही, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। ये कुछ समय बिताना चाहते हैं शांति में और आपके साथ, पर यही है कि कब तक सब कुछ ठीक होगा, ताकि ये सारी सिचुएशन इनके कंट्रोल में आ जाए और आपका और इनका रिलेशनशिप दोनों का स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पे हमने आपके पर्सन की भावनाएं जानी, किनकी, जिन जो आपसे दूर हैं और दूर रहकर कैसा फील कर रहे हैं, फ़ोन करेंगे या नहीं करेंगे, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। ये सारी एनर्जीज मैंने आपको इस रीडिंग में बता दी है, तो लाइक कर दीजिएगा, 5555 एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने अमेजिंग टैरो गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप दोनों का प्यार बना ले। इसी ब्लेसिंग्स के साथ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।